सोचो, एक माँ अपने भूख से बिलखते बच्चे को देख रही है, लेकिन उसके पास एक भी दाना नहीं है खिलाने के लिए। एक पिता अपनी आखिरी रोटी अपने बेटे को देकर खुद भूख से मर रहा है। सड़कों पर लाशों का ढेर लगा है, लेकिन दुनिया खामोश है। ये कोई कहानी नहीं, ये असल सच है जो 1943 के बंगाल फेमाइन के टाइम पर हर दिन हो रहा था। एक ऐसा मैन मेड डिजास्टर जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। लेकिन ये फेमाइन आया कैसे? क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या ब्रिटिश गवर्नमेंट की लापरवाही का नतीजा? आज हम जानेंगे बंगाल फेमाइन 1943 का असल सच, जो हिस्ट्री बुक्स भी हमें पूरा नहीं बताती। इमेजिन करो, एक टाइम था जब बंगाल का एक बड़ा हिस्सा हरित खेतों से भरा होता था। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से ये मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं होती थी। पर फिर आया एक ऐसा वक्त जो बंगाल के लोग कभी नहीं भूल सकते। 1942 जब सब कुछ बदलने लगा। 1942 का साल बंगाल के लोगों के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के आग में जल रही थी और इसका सीधा असर इंडिया पर भी पड़ रहा था। उस टाइम बंगाल एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी जिसमें ज्यादा लोग खेती से जुड़े थे, लेकिन एक तूफान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्टूबर 1942 में बंगाल में एक विशाल साइक्लोन आया। इस साइक्लोन ने लाखों एकड़ फसल तबाह कर दिए। गांव के गांव पानी में डूब गए। सैकड़ों लोग तुरंत मर गए। जो बचे उनके लिए जीना एक नया संघर्ष बन गया। इस डिजास्टर से निकलने की कोशिश चल ही रही थी कि और बड़ी मुसीबत बंगाल के लोगों के सर पर टूट पड़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिसीजन ने इस फेमाइन की नींव रख दी। ब्रिटिश पॉलिसीज और फेमाइन का कनेक्शन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेनियल पॉलिसी का एक ऐसा जख्म दिया जो बंगाल के लोगों के लिए मौत का फरमान बन गया। 1942 में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। बर्मा भारत का एक मेजर राइस एक्सपोर्टर था। मतलब जो चावल पहले बंगाल और इंडिया के दूसरे भागों में आता था वो अचानक बंद हो गया। बंगाल की फूड सप्लाई का एक मेजर सोर्स कट गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं था। चर्चिल और ब्रिटिश सरकार को सिर्फ अपनी आर्मी की चिंता थी, बंगाल के आम लोगों की नहीं। जब जापान का खतरा बढ़ने लगा तो ब्रिटिश ने एक क्रूएल स्ट्रेटेजी अपनाई, डेनियल पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश ने बंगाल के अंदर अनाज और खाने की सप्लाई का बड़ा अमाउंट अपने कंट्रोल में ले लिया। इसका मोटिव था कि अगर जापान बंगाल पर अटैक करे भी तो उनको यहाँ कुछ भी न मिले। पर इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये था कि बंगाल के आम लोग भूख से मरने लगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ब्रिटिश सरकार ने डिस्ट्रॉय करवा दिए ताकि जापानीज आर्मी अगर बंगाल आए तो उनके पास कोई रिसोर्सेज न हो। पर इसकी वजह से बंगाल के लोग एक गाँव से दूसरे गाँव तक अनाज भी नहीं ले जा सके। विंस्टन चर्चिल ने बंगाल फेमाइन के दौरान इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट को रोकने से मना कर दिया था। वो कहते थे कि इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, यानी इंडियन खरगोश की तरह भरते हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है। इस सब का असर बंगाल के आम लोगों पर पड़ा। अनाज की कमी होने लगी, प्राइसेस आसमान छूने लगे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक और बड़ी समस्या थी ब्लैक मार्केटिंग और फूड होर्डिंग। अमीरों ने अनाज इकट्ठा कर लिया और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मदद नहीं की। बस एक तरफ वार चल रही थी और दूसरी तरफ बंगाल के लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को भूख से मरते देखा, पर उनके पास कुछ भी नहीं था। घर का सामान तक बेच दिया गया सिर्फ एक प्लेट चावल के लिए। बंगाल में भूख ने मौत का एक नया रूप धारण कर लिया था, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। जब खाने की कमी हुई तब बंगाल के लोग सिर्फ पत्ते और घास खाने पर मजबूर हो गए। एक एक दाना अनाज का 10 गुना महंगा हो गया। गरीब लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो भूख से मरना उनकी तकदीर बन चुकी थी। सड़कें लाशें बन गई। जो लोग भूख से मर रहे थे उनकी बॉडीज वेस्ट बंगाल के सड़कों पर ऐसे ही पड़ी मिलती थी। बंगाल के लोग मर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ देख रही थी। चर्चिल ने एक बार कहा था, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, लेट देम डाई। ये था ब्रिटिश का एटीट्यूड। उनके पास शिप्स थे, फूड था, रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने बंगाल के लिए एक भी शिप्स नहीं भेजा। ब्रिटिश डेनियल पॉलिसी। विंस्टन चर्चिल ने फूड क्राइसिस को सॉल्व करने के बजाय एक डेनियल पॉलिसी बना दी। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश आर्मी और गवर्नमेंट पहले खुद के लिए फूड रखेंगी और अगर कुछ बचेगा तो लोकल लोगों को मिलेगा, लेकिन जो बचा ही नहीं वो मिलेगा कहाँ से। लाखों बच्चे ऑर्फेन हो गए। एक लड़की ने भूख से मजबूर होकर अपना किडनी तक बेच दिया कि बस एक वक्त का खाना मिल जाए। ये सिर्फ एक फेमाइन नहीं था, ये एक जीनोसाइड था जिसमें ब्रिटिश ने इंडियंस को फिजिकली और मेंटली मार डाला। जब ये न्यूज़ दुनिया भर में फैली तो इंटरनेशनल प्रेशर बना और फाइनली ब्रिटिश ने फूड सप्लाई भेजना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक 30 लाख लोग मर चुके थे। जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ तब भी बंगाल फेमाइन का इम्पैक्ट सालों तक रहा। लोग मेंटली और फिजिकली शैटर्ड हो चुके थे।
ये पैमाइन सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं बल्कि एक लेसन है किस तरह एक सरकार की बेपरवाही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज भी अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड में कई जगह फूड क्राइसिस चल रहा है। सही लीडरशिप, सही पॉलिसीज और अकाउंटेबिलिटी ना हो तो बंगाल जैसे हादसे दोबारा हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बंगाल पैमाइन 1943 की असली कहानी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की लापरवाही और उनकी गलतियों का एक भयानक एग्जाम्पल है। ये एक मैन मेड डिजास्टर था जिसे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ पावर और पॉलिटिक्स की वजह से 30 लाख लोगों की जान चली गई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हिस्ट्री को जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।